दोस्तों, यदि आप अपने घर के लिए और अपनी शॉप के लिए इस तरह की लोहे की सीढ़ी बनाना चाहते हैं या स्टील की सीढ़ी बनवाना चाहते हैं तो आज के वीडियो में मैं इसी बारे में 12 पॉइंट्स आपको ऐसे बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। बहुत सारे भाइयों ने इस सीढ़ी के बारे में काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए थे, जिनमें से मैंने 12 इंपॉर्टेंट सवाल पिक किए हैं जिनके बारे में आज के वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मौली सिंह, आप देख रहे हैं एसएस फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स। एक चीज और बताना चाहूंगा, बनवाने वाले जो हैं, जो कस्टमर लोग हैं, जो इसे खरीदना चाहते हैं, उनके भी यह वीडियो काम आएगी और जो कारीगर लोग हैं, जो काम सीख रहे हैं, उनके भी यह वीडियो काम आएगी। तो दोनों तरह के जो व्यूवर्स हैं वो कंप्लीट वीडियो देखें। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, ये जो सीढ़ी की लंबाई है ये कितनी होती है? तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आपकी छत की हाइट 10 फीट है तो यहाँ से लेके ये जो एंड होता है ये 10 फीट ही रहेगा। अगर आपकी छत की हाइट 12 फीट है यहाँ से, तो इसकी यहाँ से लेके ये सीढ़ी की ये वाली लंबाई 12 फीट ही रहेगी। जितनी हाइट उतनी लंबी जाएगी, तभी ये 45 डिग्री में आएगी। इससे कम या ज़्यादा करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, यहाँ पे राइजर जो है, ये जो हाइट है स्टेप से लेके स्टेप की दूरी जो कितनी है, यह इसमें दे रखी है 9 इंच। वैसे ये 8 इंच होती है, हम लोग 8 इंच मैक्सिमम रखते हैं, नहीं तो कभी कभी 7 इंच भी रखते हैं। और ये वाला जो गैप है, ये स्टेप से ये स्टेप की जो ऐसे में जो दूरी है, ये वैसे 14 इंच है, इसको हम 12 इंच रखते हैं। जैसा कस्टमर डिमांड करता है हम वैसा ही बना देते हैं। तो अभी बात करेंगे दोस्तों स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 ये है, यहाँ से लेके इसकी जो हाइट है ये कितनी रखनी चाहिए। ये जो हाइट आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा, तो ये कम रखा हुआ है। जो कस्टमर ने, जिसने बनवाई है, उसने कम रखवाया है। तो हम इसको 2.5 फीट रखते हैं, ये 2 फीट रखा हुआ है। ये हम ही ने बनाई है, ये कस्टमर ने कह के बनवाई है 2 फीट रखना है। इसको 2.5 फीट होना चाहिए, तभी ये हमारे हाथ में आएगी। अभी इसको पकड़ने के लिए मेरे को ऐसे झुकना पड़ता है, तो इसकी जो हाइट है ये 2.5 फीट होनी चाहिए। तो इसके बाद बात करेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 4, स्टेप का साइज क्या होना चाहिए। ये जो स्टेप है इसका साइज क्या होना चाहिए। ये अभी जो यहाँ पे स्टेप आप देख पा रहे हैं, इसका साइज है 22 इंच बाई 9 इंच। 22 इंच बाई 9 इंच। हालांकि ज़्यादातर घरों में जो हम सीढ़ी बनाते हैं उसका साइज होता है 2.5 फीट बाई 9 इंच। मतलब ये जो चौड़ाई है ये बढ़ जाती है, 2.5 फीट होती है, और जो ये विड्थ है ये 9 इंच ही रहती है। अगला सवाल आया है दोस्तों कि इसको एंगल से बनाएं या पाइप से बनाएं। तो भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग ज़्यादातर इसको पाइप से बनाते हैं, एंगल से नहीं बनाते। एंगल से बनाने में कस्टमर पे फालतू का बोझा पड़ता है। एंगल से बनाएंगे तो इसी का वजन हो जाएगा 220 किलो। इसको हमने पाइप से बनाया तो इसका वजन है 120 किलो। पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे दोस्तों, इसकी लाइफ कितनी है। तो आपको बताना चाहूँगा 2014 में हमने ये सीढ़ी बनाई थी, अभी तक तो जैसे कि तैसे पड़ी हुई है। आगे 15-20 साल और चल जाएगी, इसको कुछ नहीं होने वाला। अगला सवाल है दोस्तों, मुझे सीढ़ी लगानी है, मुझे कितनी स्पेस चाहिए घर में। तो वो मैंने बताई दी आपको, 10 फीट की हाइट है तो 10 फीट ऐसे जाएगी, 15 फीट की हाइट है तो 15 फीट ऐसे जाएगी। अगर आपके पास जगह कम है तो उसमें क्या होगा, सीढ़ी ज़्यादा खड़ी बन जाएगी। बन तो जाएगी, कारीगर बना देगा, लेकिन आपको जी यहाँ पे जो जब आप लोग वापस आते हैं, चढ़ के जब वापस आते हैं, ये वापस आते हैं ना, तो ये आपका पैर यहाँ पे पूरा नहीं टिकेगा, यहाँ पे पैर आएगा आपका बिल्कुल आगे। अगर ज़्यादा खड़ी सीढ़ी बना देंगे, जैसे कि अभी ये 9 फीट हाइट है छत की, तो इसको हमने 9 फीट पीछे तक लिया है, तो अगर इसको यहीं पे ख़त्म करना होगा तो ये ज़्यादा खड़ी बन जाएगी, और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं छोटे, उनसे चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि जितना इसकी हाइट है उतना इसको लंबा रखें। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के सवाल आए हैं कि इसको रस्ट तो नहीं लग जाएगी, लोहे की है। तो लोहे पे रस्ट नहीं लगती जब तक लोहे के ऊपर पेंट हुआ रहता है। इसको लगभग 8 साल हो चुके हैं इस सीढ़ी को बना के, तो इस पे ये कंटिन्यू पेंट करते रहते हैं। 2-2 साल में पेंट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। खुले में लगाओ, कहीं लगाओ, कुछ नहीं होने वाला, इसको कोई दिक्कत नहीं है। जंग वहाँ पे लगती है जहाँ पे हर दिन पानी पड़ता है, जैसा कि साइड में आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक अलग से वीडियो दिया है, इसमें आप देख के समझ सकते हैं। जंग वहाँ पे लगती है जहाँ पे रोज़ रोज़ पानी गिरता है। अगर इसके ऊपर जब बारिश, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश हो रही है, मौके पे बारिश हो रही है, तो अभी इसको लगभग 8 साल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। यहाँ पे अगर पक्का फर्श है तो यहाँ पे ऐसे पत्ती लगा के यहाँ पे फास्टनर मारें। अगर ये कच्चा है तो इसके अंदर डाल सकते हैं, इसको, ये पाइप को इसके अंदर डाल सकते हैं। फैब्रिकेशन करने वाले जो व्यूवर्स हैं हमारे, उन्होंने भी एक सवाल पूछा है, तो उसका भी जवाब देना चाहूँगा कि ये जब वेल्डिंग करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या कंटिन्यू कर सकते हैं? तो कंटिन्यू नहीं कर सकते। एक वेल्डिंग आप यहाँ पे करो, उसके बाद इसको करो, उसके बाद एक छोड़ के एक को करो। जब भी आप रेलिंग को वेल्डिंग कर रहे हैं उस समय में भी आप ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकते, ऐसे कंटिन्यू नहीं करेंगे।
एक टांका यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद वहाँ पे लगाएंगे, अलग अलग जगह पे करेंगे तो ये जो लोहे का जो पाइप है ये बेंड नहीं होगा, तो सीधा रहेगा। तो दोस्तों अभी बात करेंगे पॉइंट नंबर 10। तो कितने रुपए खर्चा आता है, कितना वजन है, कौन सी पाइप लगी है, तो टोटल जानकारी आपको देना चाहूँगा। यहाँ पे गोला पाइप लगी है, ये 1 इंच स्क्वायर पाइप है, ये जो स्टेप बने हैं ये 1 इंच स्क्वायर पाइप से बने हैं, 14 गेज की एंगल लगी हुई है, 1.25 इंची 14 गेज। यहाँ पे 1.5-3 की पाइप लगी है, इसमें 20 किलो वजन होता है 20 फीट की लेंथ में। ये जो पाइप लगी है ये 1 इंची पाइप है, इसमें 6 किलो वजन भी आता है, 8 किलो वजन भी आता है। इसमें हमने 6 किलो वजन की 1 इंची स्क्वायर पाइप लगाई है, 25 mm इंटू 25 mm की। इसमें टोटल वेट जो है 120 किलो वेट है, पूरी सीढ़ी के अंदर 120 किलो लोहा लगा है, जिसका आज के समय के हिसाब से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 28 जुलाई 2022 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज के समय में ये जो लोहा है ये 70 रुपये किलो है, मार्केट में 8400 रुपये का लोहा इसमें लगा है। 1 क्विंटल 20 किलो, 120 किलो लोहा लगा है, 8400 रुपये का लोहा लगा है। दोस्तों 6000 रुपये इसको बनाने की हम लोग लेबर लेते हैं, इसको बनाने का लेबर हमारी 6000 रुपये। अलग अलग शहरों में अलग अलग स्टेटों में रेट अलग अलग हो सकते हैं, हमारी कोई गारंटी नहीं है। हमारा रेट 6000 रुपये, दूसरा क्या रेट में काम करता है मुझे मालूम नहीं है। आप अगर मेट्रो सिटी में रहते हैं तो ये 6000 की बजाय आपसे 12000 रुपये भी ले सकता है कारीगर। अगर आप किसी गाँव में रहते हैं तो 6000 की बजाय 3000 रुपये भी लेबर ले सकता है। लोहे का रेट तो लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो पॉइंट नंबर 11, अगर इसी सीढ़ी को मैं स्टील में बनवाना चाहता हूँ तो कितना खर्चा आएगा। तो 120 किलो लोहा लगा है, सेम स्टील का वजन रहेगा, 120 किलो स्टील लगेगा इसमें। तो 120 किलो स्टील की सीढ़ी 430 रुपये किलो के हिसाब से आपका टोटल खर्चा आएगा 51,600 रुपये स्टील की बनवाने में। तो मेरा सजेशन ये है इसको लोहे में ही बनवाएं और टाइम टू टाइम पेंट करते रहें। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि कोटेशन कैसे निकालें। मेरी छत की हाइट 15 फीट है, मेरी 12 फीट है, मेरी इतनी है, तो ये बताने वाला हूँ। इससे पहले आपको एक और जानकारी दे देता हूँ। मैं एवरी संडे रात को 9 बजे SS फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स पे लाइव आता हूँ। आपका कोई सवाल सुझाव या अनुभव हो तो आप मेरे साथ आके साझा कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मोली सिंह 1986 है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए सबसे लास्ट सवाल और इसके बाद में छुट्टी करेंगे। तो कोटेशन कैसे निकालें ये सवाल आता है, और इसका कितना खर्चा हुआ ये भी बताना है। तो कोटेशन निकालने का सबसे आसान तरीका है, ये जो सीढ़ी है सबसे पहले इसका आप उदाहरण ले लेते हैं। इसका जो छत की हाइट है ये 9 फीट है, और ये जो लंबाई है ये 13 फीट है, और इसके अंदर जो स्टेप है ये 11 स्टेप है। हालांकि इसके अंदर 12 स्टेप होने चाहिए। यहाँ पे जो गैप है ना ये ज़्यादा दे रखा है, ये गैप कम होना चाहिए। तो जैसा कस्टमर बोलता है हम लोग वैसा ही बनाते हैं। हम सजेशन दे सकते हैं, प्रेशर नहीं डाल सकते कि ऐसे ही बनेगा सर, ठीक है। हमारा काम है सजेशन देना है। यहाँ पे हाइट रखी 2 फीट इसकी, तो कस्टमर की मर्जी है। यहाँ पे जो ये साइज रखा है 9 इंच, यहाँ पे स्टेप से स्टेप का राइजर जो गैप रखा है ये 9 इंच रखा है। ये भी हमने 7.5 इंच का रखते हैं, 8 इंच का रखते हैं। तो इसमें जो 13 फीट लेंथ की जो सीढ़ी होती है इसमें 12 स्टेप आते हैं। 8400 रुपये का इसमें 120 किलो लोहा लगा है, 6000 रुपये इसकी लेबर है। अभी लेबर कैसे बताते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये 13 फीट लंबाई है ना सीढ़ी की, तो इसकी लेबर बनती है 500 रुपये रनिंग फिट। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक 500, फिर ये फिर से 500 ऐड हो गए, 1000 रुपये हो गए, 1500 हो गए, 2000 हो गए। तो ऐसे 500 रुपये ऐड होते हैं। ये इसके बनते हैं 6500 रुपये। 13 फीट है ना, 6500 रुपये बनते हैं। अगर यही 14 फीट की होती तो हमारी लेबर होती 7000 रुपये। अगर ये 20 फीट लंबी सीढ़ी होती तो हमारी लेबर होती 10,000 रुपये। ये तो हो गया दोस्तों लेबर का सीन। तो कोटेशन कैसे निकालेंगे। यदि छत की हाइट 10 फीट है, ये सीढ़ी ये जो पाइप है इसकी लेंथ जाएगी 15 फीट। 15 फीट के आएंगे अंदर आएंगे 14 स्टेप, तो 1250 रुपये रनिंग फिट आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें 12 स्टेप है, ये 15,000 रुपये की बनी है। आपके वाली में 14 स्टेप होंगे तो उसमें 2500 रुपये और ऐड कर तो ये बिल्कुल सिंपल है। अगर आपकी छत की हाइट मान लीजिए 10 फीट है तो यह जो पाइप है ये 15 फीट जाएगी, उसके अंदर 14 स्टेप आएंगे। 14 स्टेप आएंगे तो आपकी सीढ़ी बनेगी 17,500 रुपये की। ये जो 1 फीट है ना, 1 फीट जो सीढ़ी है 1 फीट, यह 1250 रुपये में बनती है। सीधा सिंपल फंडा है। जितनी ये सीढ़ी की लंबाई है उतने ही पैसे 1250 रुपये से उसको गुणा कर दो। ये जितनी छत की हाइट है आपकी उससे ये वाली सीढ़ी
1.5 से गुणा कर दो, उतनी लंबी जाएगी ये वाली पाइप। और ये वाली पाइप जितनी लंबी है उसको 12.5 से गुणा कर दो, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आज के वीडियो में आपके कोई भी सवाल नहीं बचे होंगे। बाकी अगर बचे हैं तो कमेंट में डाल देना। बाकी एवरी संडे रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूं। आपका कोई भी सवाल, सुझाव या अनुभव आप मेरे साथ आके साझा कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मोली सिंह 1986 है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, इस वीडियो के एंड में इस सीढ़ी के कुछ फोटोज़ और छोटे मोटे वीडियोस मैं डाल दूंगा, जिसको आप देख के अपनी सीढ़ी बनवाने में आपको सहायता हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।